एक दो दिन पहले दरबार मूव जो है पूरा बंद कर दिया है। जितने क्वार्टर्स हैं इनके एम्प्लॉयज़ के, चाहे जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, जो भी एक यहाँ से वहाँ मूव होते हैं, वो सारा इन्होंने पूरा का पूरा अभी ख़त्म कर दिया है। रीज़न ये दिया गया है वहाँ के कि हमारा हर साल यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चा होता है, लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में 370 तोड़ने के बाद इतनी कटिंगें की जा रही है, इतना कुछ काटा जा रहा है हमारी इस रियासत को, जिसने हमारे रियासत को बड़े ही प्यार मोहब्बत से, मतलब कि एक भाईचारे की मिसाल उस टाइम दी जाती है। आज तो मैं मानता नहीं हूँ कि दी जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक कम्युनिटी, हर एक मज़हब, हर एक कास्ट के लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं और अपनी अपनी डिमांड्स को लेके, अपने अपनी पॉलिटिकल मुद्दों को लेके आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में 370 तोड़ने के बाद इतनी कटिंगें की जा रही है, इतना कुछ काटा जा रहा है हमारी इस रियासत को, जिसने हमारे रियासत को बड़े ही प्यार मोहब्बत से, मतलब कि एक भाईचारे की मिसाल उस टाइम दी जाती है। आज तो मैं मानता नहीं हूँ कि दी जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक कम्युनिटी, हर एक मज़हब, हर एक कास्ट के लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं और अपनी अपनी डिमांड्स को लेके, अपने अपनी पॉलिटिकल मुद्दों को लेके आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कश्मीर किसी की बाप की जागीर नहीं है, वो भी हमारा अपना है। लद्दाख किसी की जागीर नहीं, वो भी हमारा अपना है। आए दिन आप देख रहे हो कितनी मुश्किलों का सामना पूरे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को करना पड़ता है। इन्होंने पहले लद्दाख तो अलग कर दिया, उसके बाद अब जम्मू एंड कश्मीर की कटिंग करने की बात करते हैं। लेकिन जो वाकया में जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओजे के, जहाँ हमारे और कुछ इलाके थे जिनसे वो प्यार करते हैं, जहाँ के वो हैं, अगर उसको एक करने की कोशिश करना चाहते हैं तो आगे बढ़कर आएँ। ऐसी चीज़ ना होने दें जिस वजह से हमारा भाईचारा, हमारे एरियाज़ वो कटिंग ना हो। क्योंकि अगर आपने डिमांड करनी भी है तो सेंटर में या हमारी हायर एडमिनिस्ट्रेशन के आगे डिमांड करें कि जो भी हमें सेंटर से मुहैया होता है वो बराबर हर एक जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को, लद्दाख वालों को वो मिलना चाहिए। हमारा उस जो भी जम्मू का जितना भी हमारे ट्रेडर्स हैं, 5 महीने दुकानदार जो भी हैं हमारे, 5 महीने जब दरबार मूव यहाँ पे आता है उस वजह से अपने बिजनेस को थोड़ा इस्टेब्लिश करते हैं, जिस वजह से हमारा जो अगले के 6 महीने होते हैं वो आराम से बैठ के खा सकते हैं। क्योंकि कश्मीर का बिजनेस यहाँ है, हमारा बिजनेस उनके साथ है। जो जिसको बोलता हूँ वो आगे चलाई जा रही है, इसको ना चलाएं। क्योंकि जिस दिन पब्लिक आएगी रोड पे तो इनको पता चलेगा कि राजनीति जो चलाने वाले कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उतारने में उनको 5 मिनट नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ पे आज तक जितने भी इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, इन्होंने किसी पब्लिक की राय नहीं ली, जनता की राय नहीं ली। उल्टा इन्होंने जो अपने लीडर्स होते हैं, अपने पर्सनल पॉलिटिकल लेवल के, हाई लेवल के, उनको बुला के उनसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो। लेकिन वो तो चाहते हैं कि हमें कुर्सी मिलनी चाहिए, हमें इलेक्शन में हमारी जीत होनी चाहिए, हमें लोगों को बेवकूफ़ बना के किस तरह से हमें अपनी सत्ता को चलाना है, वो चीज़ उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जाके पूछो उन ट्रेडर्स से, उन दुकानदारों से, उन रेडी वालों से, उन लोगों से जिनकी वजह से रोज़ी रोटी चलती है, जो अपना ये चीज़ दरबार मूव से जब लोग यहाँ पे आते हैं, जब बाहर के टूरिज़्म आएंगे या टूरिस्ट आएंगे, उनकी वजह से कितना वो रोज़ी रोटी चला सकते हैं, उन लोगों को। तो दूसरा, आपने जो बिजली का नाम लिया, वो जो लाइट, जो हमारी पावर है, उसका तो बहुत बड़ा इशू है जम्मू एंड कश्मीर में, और इशू बनना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। कम से कम भी 19 से 20 पावर प्रोजेक्ट जो हैं हमारे यहाँ पे है। 19-20 पावर प्रोजेक्ट बोलना बड़ा आसान है। जब उसकी बिजली जो आप प्रोवाइड करोगे, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को आप बिजली पूरी दे सकते हो। लेकिन जिस जम्मू कश्मीर में 19 पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी हमें एक एक मोहल्ले के लिए तरसना पड़ता है, ट्रांसफार्मर के लिए, बिजली कटिंग के लिए। आज भी कई इलाकों में बिजली इतनी कटिंग है। अगर आपके पास इतनी पावर है यहाँ पे, आप उसको भी बाहर बेचते हो, वो भी आप सेल करते हो। उसको सेल करके जो पैसा आता है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट खाती है या सेंटर खाती है। अगर स्टेट खाती है तो उस स्टेट का जो पैसा है हमारे लोगों पे, या उनके ट्रांसफार्मर, उनकी तारें, उनकी वायरिंग, गाँव में जो इतनी प्रॉब्लम है, जो आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट चला जाता है, कोई किसी अपना AE के पास फ़ोन जाता है या AA के पास जाता है, वो कहाँ है वो पैसा? कहाँ है वो 19 जो पावर प्रोजेक्ट है हमारे, किधर है? एक पावर प्रोजेक्ट है, 2 की भी अगर जम्मू कश्मीर में दे दें तो हमें लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जम्मू कश्मीर का दरबार मूव एक ऑर्डर निकलता है और दरबार मूव के जितने भी क्वार्टर्स हैं, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स ऑफिसर्स के, उनको नोटिस निकलता है कि वो वैकेट किया जाए। और जो दरबार मूव की प्रैक्टिस है, लगभग 149 ईयर की प्रैक्टिस है, जो दरबार मूव ट्विन कैपिटल्स यानी कि जम्मू और कश्मीर में मूव होता था। लेकिन अब जो है आखिरकार वो दरबार मूव बंद हो गया। उसके पीछे क्या कुछ अभी आगे होने वाला, क्या कोई फैसला आने वाला है, या क्या सोच लेके दरबार मूव
की प्रैक्टिस को बंद किया गया। मेरे साथ इस सब पे बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सनीकांत चिप जी। सनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दरबार मूव जो लगभग 149 ईयर्स की प्रैक्टिस है, जो ट्विन कैपिटल्स है श्रीनगर और जम्मू, वहाँ मूव होता था, अब जो आखिरकार उसको बंद किया गया, क्या इसके पीछे साजिश हो सकती है? क्या जम्मू कश्मीर को अलग करने से पहले ही दरबार मूव को जो प्रोसेस है वो ख़त्म किया गया या कोई और? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। साथ ही में मैं बोलना चाहूँगा, अभी जो इन्होंने एक दो दिन पहले दरबार मूव जो है पूरा बंद कर दिया। जितने क्वार्टर्स हैं इनके एम्प्लॉयज़ के, चाहे जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, जो भी एक यहाँ से वहाँ मूव होते हैं, वो सारा इन्होंने पूरा का पूरा अभी ख़त्म कर दिया है। रीज़न ये दिया गया है वहाँ के कि हमारा हर साल यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चा होता है। मैं मानता हूँ उस चीज़ के लिए कि अगर आप मूवमेंट करते हो तो ये खर्चा होता है, लेकिन ये हमारी जो परंपरा है दरबार मूव की, ये 150 साल पुरानी है। जो हमारे राजा गुलाब सिंह जी, जहाँ उनके बेटे महाराजा हरि सिंह जी, जिन्होंने ये चीज़ करवाई थी। लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में 370 तोड़ने के बाद इतनी कटिंगें की जा रही है, इतना कुछ काटा जा रहा है हमारी इस रियासत को, जिसने हमारे रियासत को बड़े ही प्यार मोहब्बत से, मतलब कि एक भाईचारे की मिसाल उस टाइम दी जाती है। आज तो मैं मानता नहीं हूँ कि दी जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक कम्युनिटी, हर एक मज़हब, हर एक कास्ट के लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं और अपनी अपनी डिमांड्स को लेके, अपने अपनी पॉलिटिकल मुद्दों को लेके आगे इसको बढ़ाया जा रहे हैं। और साथ ही में हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने जो एक अच्छी प्यारी रियासत हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सौंपी थी, आज उसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसकी वजह से दरबार मूव का जो इस टाइम सिस्टम है वो सारा बंद किया जा रहा है। जिसकी वजह से जम्मू के लोग जो हमारे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जहाँ हमारे दुकानदार हैं, जो हमारे कुछ और लोग हैं, उनके ऊपर भारी असर पड़ने वाला है। जिस वजह से आगे ही यहाँ पे काम काज, जहाँ हमारे दुकानदारों की बहुत बुरी हालत है। इस पर हम बाद में बात करें, लेकिन जो बताया जा रहा है दरबार मूव के पीछे की कहानी की, पहले ही दरबार मूव को इसलिए अलग किया गया ताकि जम्मू और कश्मीर को शायद ये अलग अलग करें। उससे पहले जो दरबार मूव को ये लोग स्टॉप कर रहे हैं ताकि जम्मू के एम्प्लॉय जम्मू में रहें, कश्मीर में। क्या आपको लगता है ये सही होगा? देखिए, स्टेटहुड की जो बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ के अपनी कुर्सी के मतलब कि पाने के लिए, अपनी सत्ता को मतलब कि बढ़ाने के लिए कि जम्मू जो है उसको अलग स्टेटहुड दे दो। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कश्मीर किसी की बाप की जागीर नहीं है, वो भी हमारा अपना है। लद्दाख किसी की जागीर नहीं, वो भी हमारा अपना है। आए दिन आप देख रहे हो कितनी मुश्किलों का सामना पूरे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को करना पड़ता है। इन्होंने पहले लद्दाख तो अलग कर दिया, उसके बाद अब जम्मू एंड कश्मीर की कटिंग करने की बात करते हैं। लेकिन जो वाकया में जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओजे के, जहाँ हमारे और कुछ इलाके थे जिनसे वो प्यार करते हैं, जहाँ के वो हैं, अगर उसको एक करने की कोशिश करना चाहते हैं तो आगे बढ़कर आएँ। ऐसी चीज़ ना होने दें जिस वजह से हमारा भाईचारा, हमारे एरियाज़ वो कटिंग ना हो। क्योंकि अगर आपने डिमांड करनी भी है तो सेंटर में या हमारी हायर एडमिनिस्ट्रेशन के आगे डिमांड करें कि जो भी हमें सेंटर से मुहैया होता है वो बराबर हर एक जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को, लद्दाख वालों को वो मिलना चाहिए। उसकी डिमांड करने के अलावा ये जम्मू को अलग करने की बात करते हैं और अपनी कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं। क्योंकि हमारा जो भी जम्मू का जितना भी हमारे ट्रेडर्स हैं, 5 महीने दुकानदार जो भी हैं हमारे, 5 महीने जब दरबार मूव यहाँ पे आता है, उस वजह से अपने बिजनेस को थोड़ा इस्टेब्लिश करते हैं, जिस वजह से हमारा जो अगले के 6 महीने होते हैं वो आराम से बैठ के खा सकते हैं। क्योंकि कश्मीर का बिजनेस यहाँ है, हमारा बिजनेस उनके साथ है। क्योंकि बाहर के जितने भी टूरिस्ट हैं वो सारे के सारे कश्मीर जाते हैं। हमारे पास इतनी कुछ अच्छी टूरिज़्म सिस्टम नहीं है, जिस वजह से हमारे जम्मू के लोग जो हैं उससे थोड़ा अप कर सकें। और साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी ये पॉलिटिकल लेवल की बैड जो गंदी राजनीति इसको बोलता हूँ, वो आगे चलाई जा रही है, इसको ना चलाएं। क्योंकि जिस दिन पब्लिक आएगी रोड पे तो इनको पता चलेगा कि राजनीति जो चलाने वाले कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उतारने में उनको 5 मिनट नहीं लगेगा नीचे। क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, इन्होंने इलेक्शन शुरू करवानी है, डिलिमिटेशन का इन्होंने वहाँ पे बोल दिया हुआ। नेक्स्ट मंथ उनकी जो है वो सर्वे होने वाला है, उसके बाद ये इलेक्शन का टाइम दे देंगे। फिर इलेक्शन में इनको बताएंगे कि आपने क्या यहाँ पे खोया और क्या आपने पाया और क्या लोगों ने आपको तमाचा दिया। सनी जी, दरबार मूव की प्रैक्टिस को बंद किया गया, आर्टिकल 370 को तोड़ा या कोई भी कानून लाया जाता है, पब्लिक की उसमें कोई भी राय नहीं ली जाती या ट्रेडर्स की राय नहीं ली जाती है। जैसे अभी दरबार मूव को बंद किया गया तो जो ट्रेडर्स उनको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। जम्मू के ट्रेडर्स को, जम्मू के ट्रेडर्स का ये भी मानना है कि लगभग 40 से 45% जो लोग हैं वो जम्मू के ख़रीदार हैं और 60% लोग जो दरबार मूव में आते हैं वो कश्मीर की शॉपिंग करते हैं या ट्रेडर्स को फ़ायदा पहुंचता है उनसे।
तो उनकी राय लेनी चाहिए थी इसमें। देखिए, यहाँ पे आज तक जितने भी इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, इन्होंने किसी पब्लिक की राय नहीं ली, जनता की राय नहीं ली। उल्टा इन्होंने जो अपने लीडर्स होते हैं, अपने पर्सनल पॉलिटिकल लेवल के, हाई लेवल के, उनको बुला के उनसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो। लेकिन वो तो चाहते हैं कि हमें कुर्सी मिलनी चाहिए, हमें इलेक्शन में हमारी जीत होनी चाहिए, हमें लोगों को बेवकूफ़ बना के किस तरह से हमें अपनी सत्ता को चलाना है, वो चीज़ उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जाके पूछो उन ट्रेडर्स से, उन दुकानदारों से, उन रेडी वालों से, उन लोगों से जिनकी वजह से रोजी रोटी चलती है, जो अपना ये चीज़ दरबार मूव से जब लोग यहाँ पे आते हैं, जब बाहर के टूरिज़्म आएंगे या टूरिस्ट आएंगे, उनकी वजह से कितना वो रोजी रोटी चला सकते हैं, उन लोगों को पूछो। उन लोगों को जाके पूछो जो बॉर्डर पे इतना सफ़र कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, या काफ़ी लोग जो बच्चे छोटे छोटे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो बड़े बड़े ऑनलाइन वाले फ़ोन कहाँ से लेके आएंगे, उनसे पूछो क्या हालत उनके घर पे है। जिनके घर पे राशन नहीं है, वो बड़े फ़ोन लेके कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो आज देख रहे हो आप अपना जेके बोस की जो अभी रिज़ल्ट आया है, काफ़ी बच्चे वहाँ पे फेल किए गए हैं। जो 2 साल से पढ़े नहीं तो पास कहाँ से होंगे। जो गांव के लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है ऑनलाइन स्टडी के लिए, वो पास कैसे होंगे। ये चीज़ इनको देखने को नहीं मिलती। सिर्फ इनको ये पड़ी हुई है अभी हमने इलेक्शन किस टाइम करनी हो, कहाँ पर स्टार्ट करनी है, लेकिन इनको पब्लिक की कुछ नहीं पड़ी। तभी एक जो भी ऑर्डर करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोई भी GST लगाना हो, चाहे इनकम टैक्स लगाना हो, जहाँ कोई और भी एक्ट लगाना हो, जम्मू एंड कश्मीर को कटिंग करनी हो, जहाँ यूटी बनानी हो, या कोई भी चीज़ करनी हो, अपनी मर्जी से करते हैं। और साथ में हमारे लोगों को जो बेसिक्स नीड है, ये आज तक इन्होंने ना समझी ना ये समझते हैं। सिर्फ उन गरीबों के वोट पे, जो वोट है उस पर राजनीति की जाती है, ना कि उस वोट की प्रॉपर कीमत जो है उनको अदा की जाती है। वोट लेने के लिए उनके पास जाएंगे, उनको आश्वासन देंगे, जब वोट मिल जाएगा वही गरीब बिलखता है इनको अपने गुहार के लिए कि हमारी जो है सुनवाई करो। तो इसलिए प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि सनी जी, ऐसा आपने बेसिक फैसिलिटी की बात की। जब सर्दियाँ आएँ तो जम्मू कश्मीर की जो नेशनल हाईवे बंद हो जाती है, या फिर जब गर्मियाँ आई तो जम्मू में जो बिजली का सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है। आप मुझे बताइए, क्या जम्मू कश्मीर सरकार में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मतलब जो सर्दियों में है वो रोड खुली हो सके, और जो गर्मियों में बिजली है, बिजली नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से टेम्परेचर हाइक पे गया और जम्मू का बिजली विभाग जो कोलैप्स कर गया। देखिए, रोड्स के लिए जो हमारे गडकरी साहब हैं, उन्होंने काफ़ी जो रोड का काम है लगाया हुआ, लेकिन अभी भी वैसा का वैसा। अब न्यू जो रोड प्रोजेक्ट है वो भी बंद कर दिया है। वो अभी कोई भी सैंक्शन नहीं होगा। जो लगे हुए हैं, जो चल रहे हैं वही रहेंगे, लेकिन उसको अपना मतलब कि बनाने की जो इनकी प्रोसेस है वो बहुत ढीला है। जैसे आप उधमपुर का देख लो, काफ़ी सालों से चल रहा है, वैसा का वैसा पड़ा है। और एरिया में जो इनको उस इंसान को देना चाहिए वो प्रोजेक्ट, जो काम को जल्दी से प्रोसेस करके उसको खड़ा करे, ना कि ऐसे इंसानों को जो कंपनियां मतलब कि काफ़ी देर से बैठी हों वहाँ से, जैसे गैमन है, कोई और कंपनियां हैं, वो आज भी रो रही हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा, हम काम कैसे लगाएं, हमने खुद अपनी जेब से पैसा लगा के वहाँ से कर दिया। ये चीज़ें बारीकी से बहुत देखनी चाहिए इनको। और दूसरा, आपने जो बिजली का नाम लिया, वो जो लाइट जो हमारी पावर है उसका तो बहुत बड़ा इशू है जम्मू एंड कश्मीर में, और इशू बनना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। कम से कम भी 19 से 20 पावर प्रोजेक्ट जो हैं हमारे यहाँ पे है। 19-20 पावर प्रोजेक्ट बोलना बड़ा आसान है। जब उसकी बिजली जो आप प्रोवाइड करोगे, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को आप बिजली पूरी दे सकते हो। लेकिन जिस जम्मू कश्मीर में 19 पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी हमें एक एक मोहल्ले के लिए तरसना पड़ता है, ट्रांसफार्मर के लिए, बिजली कटिंग के लिए। आज भी कई इलाकों में बिजली इतनी कटिंग है। अगर आपके पास इतनी पावर है यहाँ पे, आप उसको भी बाहर बेचते हो, वो भी आप सेल करते हो। उसको सेल करके जो पैसा आता है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट खाती है या सेंटर खाती है। अगर स्टेट खाती है तो उस स्टेट का जो पैसा है हमारे लोगों पे, या उनके ट्रांसफार्मर, उनकी तारें, उनकी वायरिंग, गांव-गांव में जो इतनी प्रॉब्लम है, जो आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट चला जाता है, कोई किसी अपना AE के पास फ़ोन जाता है या AAE के पास जाता है, वो कहाँ है वो पैसा? कहाँ है वो 19 जो पावर प्रोजेक्ट है हमारे, किधर है? एक पावर प्रोजेक्ट है, 2 की भी अगर जम्मू कश्मीर में दे दे तो हमें लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बहुत दिक्कत है हमें यहाँ पे इस चीज़ को लेके। जो पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें डिमांड करनी है, और ऊपर से हमारे ही जम्मू एंड कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट को प्राइवेट किया जा रहा है। किस लिए? हमें क्या ज़रूरत है? हमें इतने क्या कर्जे में है जो इनको अपने पावर प्रोजेक्ट को प्राइवेट किया जा रहा है? क्योंकि अगर हमारे पास अपना पावर प्रोजेक्ट ना हो, उस वजह से उनको बाहर से बिजली ला के यहाँ पे प्राइवेटेशन करनी चाहिए। लेकिन हमारे पास पैदावार इतनी है, हमें क्या ज़रूरत है अपने जम्मू एंड कश्मीर को प्राइवेट करने के लिए बिजली, जिसकी वजह से हमें इनके ही घर भरने हैं। यानी कि आप देखोगे किसी गरीब के घर पर आज 25,000, 30,000, 50,000 बिल आया, जिसका 1 फ़ैन चलता है, 2 फ़ैन चलते हैं, वो कहाँ से बिल आ गया इतना?
जो बंदा अभी गवर्नमेंट के होते हुए इतना बिल नहीं दे सकता, प्राइवेटेशन होने के बाद उसको तो गर्मियों में मरना है, उसको तो सुसाइड करना है, आए दिन उसको मतलब कि अपनी लाइटें बंद करनी है। तो ये क्या हालत है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बिजली को भी लेके, बहुत बड़ी समस्या है ये। उसके ऊपर ये ध्यान नहीं देंगे, उसको भी ये बेचने की कोशिश करेंगे। पहले तो इन्होंने कश्मीर अब अलग करने की बात कर रहे हैं, अब जम्मू करेंगे, जम्मू को भी बेचेंगे किसी न किसी तरीके से। लेकिन जब तक हमारी जनता पब्लिक यहाँ से नहीं जागेगी, तब तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर की हालत नहीं सुधरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सनिका चिप जी, जो जम्मू कश्मीर में लगातार जो है फैसले आ रहे हैं और पब्लिक या फिर ट्रेडर्स की बात की जाए तो उनसे राय नहीं ली जाती। जम्मू कश्मीर में दरबार मुँह की जो प्रैक्टिस थी लगभग 149 ईयर्स की चल रही थी और बताया जा रहा है लगभग 200 करोड़ का जो है खर्चा दरबार मुँह को आता था और वो बचाने के लिए सरकार ने दरबार मुँह का फंक्शन रोक दिया। जम्मू के एम्प्लॉयज़ जम्मू में काम करेंगे और कश्मीर के एम्प्लॉयज़ कश्मीर में, और जितने भी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं उनको वैकेट करने की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। लेकिन क्या दरबार मुँह को इसी के लिए बंद किया गया या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, कोई राज छुपा हुआ है, वो आने वाला वक्त हमें बताएगा।